माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। और कक्षा 7 प्रकाश लाइट आओ विज्ञान सीखे से ये पाठ, और हम लोग यहाँ पर ये पाठ 16 है। इस पाठ की रीडिंग बुक से हो चुकी है। अब चलिए हम लोग इसके नोट्स, प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता किंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। जी हाँ, प्रकाश खुद नहीं दिखता बल्कि दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश के गुण लिखिए। तो प्रकाश के गुण ये हैं कि ये प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में इतने मीटर ये चल लेता है। प्रकाश किरणों में परावर्तन होता है, प्रकाश किरणों में अपवर्तन होता है और प्रकाश किरणों में वर्ण विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं? आप इसको वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आप काफ़ी कुछ याद कर लेंगे। तो प्रकाश की किरण वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, यानी अभिसारी के मतलब एक जगह मिलती हो, जैसे आपकी चित्र में देख रहे हैं, तो अभिसारी होता। और अपसारी यानी कि फैल जाना। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी यानी केंद्रित होना और अपसारी यानी कि फैल जाना। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती तो कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, यानी कि वस्तु प्रकाश का शोषण कर ले, अवशोषण कर ले। वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परगमन या अपवर्तन। और तीसरा, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन, यहाँ से वापस आ जाए। नियमित तथा अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित कहते हैं और खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। रजत धातु प्रकाश ऊर्जा की अति उत्तम परावर्तक है, क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित करता है। किंतु रजत धातु की सतह आसानी से खुरच जाती है और शीघ्र खुरदरी हो जाती है, इसलिए सतह पर रजत परत को संरक्षित रखने के लिए इस पर लाल पेंट की कोटिंग कर देते हैं, यानी कि पहले रजत परत, उसके ऊपर लाल पेंट का कोट कर देते हैं जिससे कि वो खुरच ना जाए। आदर्श दर्पण क्या है? तो आदर्श दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर देती है, वो आदर्श दर्पण है। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है: आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण और ये अविलंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में हमारा चित्र दिखाई देता है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? लैटेरल इन्वर्सन। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते तो हमारे प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। RED का प्रतिबिंब दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा? इस तरह दिखाई देगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता? देखिए, ये जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। 11 अक्षर है: AHIMOTUVWXY। ये जैसे बाहर होंगे वैसे ही अंदर होंगे। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके भीतरी सतह पर पॉलिश होती है, भारी उभरी चमकीली सतह से परावर्तन की क्रिया होती है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके बाहरी ऊपरी सतह पर पॉलिश होती है तथा भीतरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए। गोली दर्पण पर जिस गोली आकृति का भाग होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि सी चित्र में सी द्वारा दिखाया गया, यानी कि जो भी गोली दर्पण है तो उसको मान लिया किसी गोले का हिस्सा है तो पूरे गोले का जो केंद्र होगा वो ही उस गोली दर्पण का भी केंद्र होगा। गोली दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए तो गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जैसे चित्र में पी दर्शाया गया। मुख फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोली दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोली दर्पण का मुख फोकस कहते हैं, यानी कि जहां पर वो सभी मिल जाएं। देखिए अवतल में क्या होता है? अवतल में वापस आएंगी, वापस आने पर जिस बिंदु पर मिलेंगे, और उत्तल में परावर्तित होंगी लेकिन अंदर जाती हुई जिस बिंदु पर मिले वो फोकस या मुख फोकस कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के आवर्धन का सूत्र लिखिए तो आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी एम बराबर आई अपॉन ओ। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, वस्तु दर्पण के बिल्कुल पीछे बनता हुआ लेकिन आभासी होता है, ठीक है, और वस्तु छोटा बनता है। कार बस ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं ओर कौन सा पार्श्व दर्शक दर्पण? तो उत्तल दर्पण। यदि ये आयतन कोण का आपतन कोण का माप 30 डिग्री तो परावर्तन वो भी 30 होगा। वास्तविक तथा आभासी में अंतर बताइए। तो जब किसी वस्तु को परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये सदैव उल्टा मिलता है और ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती नहीं बल्कि प्रतीत होती हैं, ये सदैव सीधा बनता और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ प्रश्न और रह गए हैं, उनको भी देख लें। दर्पण के मुख्य पृष्ठ पर चांदी कलई क्यों की जाती है? क्योंकि चांदी की कलई अंदर की सतह चमकीली दिखाई देती है और परावर्तन आसानी से होता रहता है। यदि आपतित किरण का समतल दर्पण के बीच, उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो समतल दर्पण। उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो है अवतल। देखिए अवतल में वास्तविक बनता है और उत्तल में आभासी होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कारण है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली की प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती परिवर्तित होकर उसी दिशा में चली जाती? कारण ये है कि जो कोण बनेगा, जिस कोण 0 का है तो उसी दिशा में वापस आएगी। एम्बुलेंस इस तरह उल्टा लिखा होता है गाड़ी पर, एम्बुलेंस की जो गाड़ी तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, जिससे कि आगे वाली जो बस है उसके शीशे में उसे सीधा पड़ने में आए और वो रास्ता उसको दे दे। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जितनी भी त्रिज्या होगी उसकी आधी होगी। तो ये था आपका प्रकाश चैप्टर। आप कक्षा 8 का भी प्रकाश पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।